भारी बारिश के बीच मुंबई फिर डूब गई है। सड़कों पर सैलाब है, मुसीबत बेहिसाब है। इलाका कोई भी हो, जगह कहीं भी हो, हर जगह सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। गाड़ियां फंसी हुई हैं, रेलवे ट्रैक पर पानी है। हर साल बारिश की मार के बीच मुंबई का यही हाल है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि बारिश में कैसे हर साल मुंबई की कमर टूट जाती है। यहाँ पर बदहाली का आलम यह होता है कि जगह जगह घुटनों तक पानी होता है। और समझिए कि साल 2005 में आई आफत के बावजूद मुंबई में कुछ भी नहीं बदला है। 20 साल में यहाँ कोई सबक नहीं लिया गया है। चाहे सड़कें बन जाए तालाब, चाहे भारी बारिश से मुसीबत हो बेहिसाब, चाहे गाड़ियां रेंगने लगे, चाहे जिंदगी पर ब्रेक लगे, लेकिन बारिश में मुंबई की बदहाली बदस्तूर जारी है। हर साल की तरह इस बार भी मुंबई के लोगों पर मानसून वाली आफत की जबरदस्त मार पड़ी है। दादर ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला जो तिलक ब्रिज है, वो जहां पर खत्म होता है, वहां का नजारा मैं आपको दिखा दूं कि ये हमेशा हर साल जब भी बारिश होती है, वहां पर इसी तरह ये जो सड़क है ये तालाब में तब्दील हो जाती है। हर साल बारिश होती है और हर साल मुंबई यूं ही पानी पानी होती है। फिर से बादलों के प्रहार से मुंबई बिलख पड़ी है। मकान टापू बन गए हैं। हर साल की तरह ही मुंबई के लोग इस बार भी मुसीबत की मार झेल रहे हैं। एक बार फिर आसमानी आफत के बीच मुंबई घिरी हुई है, लेकिन मुंबई की व्यवस्था संभालने वाले शायद कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। वेस्ट में एचवी रोड पर है, मुंबई के लिए आप कह सकते हैं आपदा की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको यकीन नहीं होगा, ये मुंबई का एचवी रोड है। अंधेरी स्टेशन के बाहर बसें फंसी हुई है, यहाँ पर पुलिस की वैन जो है वो फंसी हुई है। यहाँ पर पुलिस कर्मी मुंबई के तैनात हैं और लोगों को रोका जा रहा है। इसे ये जो आप देखेंगे आगे जाने वाली जितनी भी गलियां हैं उसमें इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों को, ये आप कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा, देखिए सारे लोग जो ऑफिस के लिए निकले हैं, अंधेरी की तरफ जाने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को इधर रोका गया है। दूसरी तरफ हम जो दिखा रहे हैं, ये ट्रैफिक इस रोड पर जो है पूरी बीएस की बसें, जो बाकी जो ट्रैफिक है वो रोक दी गई है। ये तस्वीरें 20 साल पुरानी हैं, लेकिन आज भी मुंबई की वही कहानी है। ना बारिश के मार के बीच मुंबई का हाल बदला है, ना मुंबई वालों को कोई राहत मिल सकती है। भारी बारिश के बीच मुंबई में जिंदगी मानो रेंग रही है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद मुंबई में बारिश ने एक बार फिर दस्तक दी तो देखते ही देखते शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। व्यवस्था के सारे दावों की पोल खुल गई। पूरी मुंबई नगरी एक बार फिर सैलाब वाले संकट के बीच घिर गई। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, विद्या और ऋत्विक भालेकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। हमारे साथ जुड़ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया से विद्या मेरी सहयोगी जुड़ी है। विद्या, सबसे पहले आप शुरू करते हुए। जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ विद्या मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है गेटवे ऑफ इंडिया से। विद्या, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, वहां पर इस वक्त क्या हाल है? क्योंकि सुबह आपकी लोकेशन अलग थी, अब लोकेशन जिस जगह पर आप खड़ी हैं वहां का क्या हाल है? जी देखिए, कमोबेश तो हाल सब जगह एक ही है, लेकिन इस वक्त मैं जहाँ गेटवे पे हूँ, यहाँ देख लीजिए समुंदर का पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उछल के यहाँ आ रहा है। हालांकि जितने हालात हमने कई दूसरे सालों में देखे हैं, जब
पूरी की पूरी लहरें बहुत ऊंची ऊंची यहाँ अंदर आती हैं शहर के अंदर, वो आज नहीं दिख रहा है। हल्की हल्की लाटें उठ रही हैं। जो थोड़ी बहुत जो लोग हैं वो आप देख लीजिए, काफ़ी सारे लोग समुद्र किनारे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए ज़रूर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं इन लोगों को दूर रखने से समुद्र से, ताकि क्योंकि समुद्र उफान पे है, अगर कुछ अनहोनी ना हो जाए इसके लिए एक प्रिकॉशनरी यहाँ पे मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो तैनात हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि जो लोग समुद्र किनारे घूमने आ रहे हैं उन्हें एकदम समुद्र की तरफ। ठीक है विद्या से हमारा संपर्क कट गया है। दीपेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपेश, वहां की तस्वीरें दिखाइए। किंग सर्कल। जी बिल्कुल, देखिए मैं माटुंगा किंग सर्कल में हूँ इस वक्त, और यहाँ भी तस्वीरें जैसी सुबह थी वैसे ही हैं। पानी का स्तर जो है वो उतना ही है। हालांकि जो गाड़ियां बंद पड़ने की संख्या थी वो बढ़ती जा रही है, जो ट्रैफिक जाम था वो बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है, जिसकी वजह से पानी निकलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। और जिनको यहाँ से गुजरना पड़ रहा है इस पानी में से, उनको उतना जोखिम उठाना पड़ रहा है कि उनकी गाड़ी बंद पड़ने की उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बारिश की गति अब फिलहाल थोड़ी सी धीमी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से जो स्थिति थी वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगर बारिश पूरी तरह से बंद होती है तब जाके जो पानी ये जमा हुआ है, जो फिलहाल कमर तक आ गया है, वो कहीं ना कहीं निकलेगा, क्योंकि बीएमसी पुरजोर कोशिश कर रही है पानी का जल्द से जल्द निपटारा हो, पानी जल्द से जल्द निकले। लेकिन बीएमसी की कोशिश यहाँ नाकामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश, और वो भी मूसलाधार बारिश, बीएमसी की कोशिशों में जो है वो मुश्किलें पैदा कर रही है। साथ ही सड़क का ये पूरा हिस्सा जो है वो बंद कर दिया गया है। जो ब्रिज का हिस्सा है, जो ये ब्रिज है, वहां पर से गाड़ियां आ रही जा रही है, लेकिन सिर्फ उतना ही पैच शुरू होने के कारण जो ट्रैफिक जाम है वो देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा जो है सड़क का जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा रोड है, वहां पर भी कुछ इसी प्रकार का नज़ारा फिलहाल देखने को मिल रहा है। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, जहां पर आप हैं वहां पर कुछ प्रशासनिक इंतजाम, जो पानी की निकासी है उसका कोई इंतजाम किया जा रहा है, या फिर स्थिति जस की तस बनी हुई है? नहीं, बिल्कुल, हम इस वक्त कुर्ला में क्रांति नगर में है, और यहाँ पर तो एनडीआरएफ है, मुंबई पुलिस, एमसीजीएम, बीएमसी के लोग हैं। ये मीठी नदी है जो आप कह सकते हैं जिसका स्तर बढ़ने की बात की जा रही है। एक ब्रिज पर खड़े होकर के हम लोग विजुअल ले रहे हैं, तो उससे आप देख सकते हैं कि अभी ये स्तर जो है ये थोड़ा कंट्रोल में आया है। दूसरी तरफ आप उस तरफ देख रहे हैं, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से आपको फ्लाइट उड़ते हुए और लैंड होते हुए के जो दृश्य है वो जो है नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ एयरपोर्ट को लगकर जो बस्ती है जिसको क्रांति नगर कुर्ला कहते हैं, यहाँ से 350 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। एनडीआरएफ भी आई हुई थी यहाँ पर, और उनको एक नियर बाय जो बीएमसी स्कूल है, ये देखिए एक फ्लाइट का इस वक्त हम जो आपको टेक ऑफ है वो दिखा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट से। ये फ्लाइट इस वक्त टेक ऑफ करते हुए, तो एयर ट्रैफिक भी चल रही है मुंबई की, ये इससे कंफर्म होता है। तो जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि क्रांति नगर कुर्ला में जो लोगों को निकाला गया, उनको एक नियर बाई बीएमसी स्कूल में इस वक्त रखा गया है। लेकिन पानी का स्तर कम होने की वजह से आप कह सकते हैं अंदर की तरफ भी बस्ती में जो है पानी कम हुआ है। मीठी नदी में भी जो है पानी कम होते हुए दिख रहा है। रिमझिम बारिश जो है वो होती हुई अभी भी दिख रही है, लेकिन क्योंकि रेड अलर्ट 3 बजे तक का है, इसलिए सभी एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं और सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आप सभी के पास। लेकिन इस बीच भारी बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ का मोर्चा भी संभाल लिया गया है। इस वक्त हम मुंबई के कुर्ला इलाके में क्रांति नगर में मौजूद है। क्रांति नगर ये जो इलाका है ये मीठी नदी को लगकर है। अब मीठी नदी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है, और इसके चलते यहाँ पर रहने वाले 350 लोगों को यहाँ से निकालकर, ये जो आप देख सकते हैं घर है, यहाँ से निकालकर इनको नियर बाय पास के बीएमसी स्कूल में ले जाया गया। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की एक टीम को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। सर, सुबह से आप लोग आए हुए हैं, कितने लोग हैं और क्या तैयारी हमने रखी हुई? नमस्कार सर, मैं 5 एनडीआरएफ टीम कमांडर इंस्पेक्टर राजू प्रसाद। सुबह 9 बजे करीब हम लोग यहाँ पहुँच गए। उसके बाद से कंटिन्यू यहाँ बारिश और पानी का बहाव चल रहा है, और लोगों को, जो लोग घर में अपने फंसे थे, उनको
रेस्क्यू और इवैक्यूएट करने का कार्य जारी है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 250 लोगों का रेस्क्यू करके ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दिए। अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री एकनाथ शिंदे जी आए थे, उन्होंने भी टीम के लिए काफ़ी सराहना का कार्य बताया कि टीम अलर्ट रही है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट कीजिए और उनको बोलिए कि अपने सुरक्षित स्थान पे रहें। और कितनी देर तक आप लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, सिचुएशन को मॉनिटर करने वाले? अभी हाई टाइड का अलर्ट है, जब तक पानी का लेवल डाउन नहीं होगा तब तक हमारी टीम यहाँ अलर्ट में रहेगी। अभी तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रिकॉशन के तौर पर एनडीआरएफ की एक टीम, उसके साथ साथ लोगों को यहाँ पर बीएमसी स्कूल में शिफ्ट किया जा चुका है, क्योंकि ये जो मीठी नदी के पास की बस्ती है इसमें पानी भरता हुआ आप देख रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिब साहब पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। और इस बीच आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेन 1 से 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। आलम यह है कि यात्री पटरियों पर उतर आए हैं। पटरी पर जल जमाव होने की वजह से ट्रेन पटरी पर घंटों से रुकी हुई है। अपने काम पर पहुंचने के लिए यात्रीगण पटरी से चलकर प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहे हैं। 3 रातों और 2 दिन से और आज तीसरा दिन चालू है। मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात क्या है, माहौल क्या है, ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के घाटकोपर पर लोकल रेलवे स्टेशन पर और देखिए किस तरीके से यात्रीगण जो हैं वो पटरियों पर चलना शुरू कर दिए हैं। 1 से 1.5 घंटे देरी से बारिश की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेनें चल रही हैं। काफ़ी पटरियों पर पानी भरने की वजह से जहां पर चली थी वहीं थम गई हैं। अब हालात ऐसे हैं कि जो यात्रीगण इन मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं उन्हें अपने कर्मभूमि यानी काम पर जाना है, जिसकी वजह से लोग पटरियों पर ही उतर आए हैं और अपनी अपनी जगहों पर जा रहे हैं। अब घाटकोपर स्टेशन पर ये आएंगे और इसके बाद यहाँ से जो भी व्यवस्थाएं मिल पाएंगी उनका इस्तेमाल करते हुए अपने काम पर सभी के सभी चले जाएंगे। ये नज़ारा न केवल सिर्फ मुंबई के घाटकोपर का है बल्कि हार्बर लाइन, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन के तमाम जगहों पर इसी तरह के नज़ारे देखे जा रहे हैं। सभी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने आज छुट्टी घोषित की है। मुंबई के जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन सभी को छुट्टी दी गई है। फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगहों पर आज आना मना किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेज खोले हैं और ये जो आप लोगों को देख रहे हैं ये वहीं काम पर जाने के लिए तैयार हैं। देखिए सभी ने। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस वक्त पानी पानी है। कभी न थमने वाले शहर की रफ्तार पानी ने रोक दी है। स्थिति यह है कि मुंबई की सड़कों पर सैलाब है। इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां जहां तहां फंस गई हैं। हर साल बारिश के मौसम में मुंबई से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। तारीख बदली है, महीना बदला है, साल बदला है, लेकिन मुंबई की सूरत नहीं बदली। साल दर साल मानसून के खौफ से जूझती रही है आमची मुंबई। वही पानी में डूबी सड़कें, वही भारी बारिश के पानी में फंसी गाड़ियां, वही लापरवाही, वही बदइंतजामी। मुंबई ये तस्वीरें नहीं भूल पाती। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? किसकी गलतियों का खामियाजा भुगतती है मायानगरी? सवालों की तह तक जाएंगे तो समझ में आएगा कि लापरवाही की वजह से मुंबई कैसे नहीं उबर पाई। मुंबई में ऐसे हालात के लिए भौगोलिक बनावट को समझना बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही जरूरी है चुनौतियों से निपटने में जिम्मेदार महकमों की निष्क्रियता। यह महानगर 7 द्वीपों को पाट कर बनाया गया है और ये 4 नदियों से घिरा है। जब भी बारिश होती है तो उन 4 नदियों में उफान आता है और उसका पानी शहर में पहुंच जाता है। अब आर्थिक और प्रशासनिक जवाबदेही भी समझ लीजिए। मुंबई में आबादी के हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम अपग्रेड नहीं किए गए, योजनाओं का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में धांधली भी चलती रही और ऊपर से महानगर में बढ़ती आबादी की वजह से अतिक्रमण बढ़ा, जिससे हालात तेजी से बिगड़े।
मॉनसून की दस्तक के साथ ही मुंबई बदहाल होती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, विद्या और ऋत्विक भालेकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो मुंबई में बारिश की मार के बीच आपको एक बार फिर से साल 2005 की तस्वीरें दिखा देते हैं। तब बाढ़ आई थी, ताकि आप ये समझ सकें कि 20 साल बाद भी बारिश के मौसम में मुंबई में कुछ नहीं बदला है। 2005 की तस्वीर देखिए और 2025 की तस्वीर देखिए, कुछ भी मुंबई में बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई सबक नहीं लिया गया है। ऐसा नहीं कि मुंबई की हालत ऐसे ही सीजन में हुई है, ये हर साल की कहानी है, बल्कि ये सालों साल की कहानी है। हर साल मुंबई की ऐसी ही हालत दिखाई देती है, और ये हालत तब है जब मुंबई में सिविक सेवाओं की देखरेख करने वाली की जिम्मेदारी जिस बीएमसी पर है, वो देश की सबसे अमीर नगर निगम है। मुंबई को जैसे पानी में डूबने की आदत सी हो गई। एक कोने से दूसरे कोने तक, एक छोर से दूसरे छोर तक मुंबई इस वक्त जलमग्न है। सड़कें डूबी हैं, सबवे डूबे हैं, हाउसिंग सोसाइटी में पानी है, रेलवे लाइन पर पानी का कब्जा है, महंगी और बड़ी गाड़ियां डूबी हैं। ये अंधेरी सबवे है। हर साल इस सबवे में ऐसे ही पानी भर जाता है। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की पहचान है, वैसे ही अंधेरी का ये सबवे भी मुंबई की एक पहचान बन गई। ऐसी पहचान जिस पर फक्र नहीं होता, सवाल उठते हैं। अंधेरी सबवे वो एक इलाका है मुंबई का जो खास तौर से मुंबई के सबर्ब में, जहाँ पर पानी अक्सर भरता है। हल्की सी बारिश होती है कि ये तालाब में तब्दील हो जाता है। ये सड़क कम, बरसात में तालाब ज़्यादा दिखता है, और यही वजह है कि यहाँ पर आवाजाही जो है पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है। लेकिन ये अकेला इलाका नहीं है। मुंबई के और भी इलाकों में, खास तौर से अभी हमने देखा JVLR पे कह लीजिए, मिलन सबवे ले लीजिए, वहीं मलाड का सबवे, ये सारे इलाके खार सबवे जो थोड़े से निचले इलाके हैं। ये तो एक अंधेरी का हल है। मुंबई में ऐसे कई अंधेरी हैं जहां सिस्टम की अंधेर कर दी आपको दिख जाएगी। मुंबई के किसी भी इलाके में इस वक्त घूम आइए, आपको पानी का जमावड़ा दिख जाएगा। मुंबई का ये हाल सिर्फ 2 दिनों की बारिश का नतीजा है। ये उस मुंबई का हाल है जहां पानी की निकासी का जिम्मा एशिया के सबसे बड़े सिविक एजेंसी के हाथों में, जिसका नाम है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बीएमसी एशिया के सबसे अमीर नगर निगमों में एक है। बीएमसी का बजट कई छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है। 2025-26 के लिए बीएमसी का बजट 74,427 करोड़ रखा गया। बीएमसी में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। मुंबई को लेकर भांति भांति के वादे होते रहे हैं। कोई इसे सिंगापुर बनाने का दावा कर चुका है, कोई इसे शंघाई बनाने की बात करता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं मुंबई जैसी है वैसी ही अच्छी है, इसे सिंगापुर या शंघाई बनाने की जरूरत नहीं। फडणवीस ठीक ही कहते हैं, लेकिन ये तो वो भी मानेंगे कि मुंबई की ऐसी हालत पर गर्व नहीं किया जा सकता। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।